हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर है उनका जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसी से बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और आगे भी आज हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि इसका मीन्स क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, यानी कि हमें एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट के पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सर्किट क्या दिया हुआ है। सर्किट कुछ इस टाइप से दिया हुआ है। बताया था आपको कि पहले हम सिंपल प्रॉब्लम करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड। चलो यहाँ एक और लगा देता हूँ मैं, एक कैपेसिटर और अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैरड। ये इस टाइप से हमें सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में पॉइंट ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ उसके ऊपर एक बैटरी हम अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई कर लें, बैटरी अप्लाई कर लें। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, हमने सपोज कर ली कि यहाँ बैटरी इस टाइप से लगी हुई है। जरूरी नहीं है पॉजिटिव यहाँ भी हो सकता है, नेगेटिव इधर हो सकता है। हमने यहाँ ऐसे इसको यूज कर लिया कि यहाँ पर नेगेटिव है बैटरी का और इधर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाना है। ये सर्किट दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ से ये जो है आपके ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसकी हम बात करें, जिसमें कौन कौन सा आपका, एक तो 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, एक माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर, इधर से सॉल्व करेंगे, इधर से सॉल्व नहीं करना। ऐसा सिस्टम यदि आपको देखने को मिले तो इसको इधर से हम सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों ही कौन से कॉम्बिनेशन में, ये हमें चेक करना है। तो देखिए मान लो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव, तो यहाँ से जो है वो डिवाइड हो जाएगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो डिवाइड हो रहा तो मीन्स ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किस में कनेक्ट है, पैरेलल कनेक्टेड है। यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आपको बताया था। क्या होता है, C, मान लो इसका टोटल का मैं मान लूँ C1 है। क्या है, C1 किसका, 1 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड जो कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट हैं, जो पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट हमने मान लिया कितना है, C1। तो C1 कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन प्लस Cn, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 हैं तो इन दोनों का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 माइक्रोफैरड। यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे और इसकी जगह ये हम अप्लाई कर देंगे। यानी कि इन दोनों को हम हटा दें तो ये हट जाएगा आपका, इस टाइप से हटा दिया हमने इसको। तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया जाएगा जो इन दोनों का क्या आया था, इक्विवेलेंट आया था। कितना आया था, C1, और C1 की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखिए ये और ये
अब ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हैं? ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए 1/c इक्विवेलेंट कितना होता है? 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों को कौन से कॉम्बिनेशन में यूज कर लें? सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करें। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा देखिए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, इधर मैं सोल्व कर देता हूँ। तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर हमने सोल्व किया 4 माइक्रोफैरड और यहाँ पर कितना है 4 माइक्रोफैरड। तो कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसका एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ गया 4 के इक्वल। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 2 प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बच गया प्लस यहाँ से 1। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया। तो कितना आ गया? 4/4। ये किसकी वैल्यू आई? 1/c इक्विवेलेंट। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आ गया 1/1। तो c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरड। कितना आ गया हमारे पास? 1 माइक्रोफैरड के इक्वल। तो इस सर्किट, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उसमें हमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है उसको चेक करना है और उसी के बेसिस पर सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, घबराना नहीं है ऐसी प्रॉब्लम यदि आ जाए तो। अब आगे थोड़ा और इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए अगला क्वेश्चन, वो भी ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। किस किस के बीच में? कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो सर्किट देखिए कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, ऐसा सर्किट दे रखा है। यहाँ एक कैपेसिटर, एक यहाँ अप्लाई कर दिया कैपेसिटर, एक यहाँ अप्लाई कर दिया, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, एक यहाँ अप्लाई कर दिया और एक यहाँ अप्लाई कर दिया, एक ऐसे लगा रखा है। फिर ये इस टाइप से दिया हुआ है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, अब हमें ए और बी के बीच में क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू सॉल्व करनी है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल तरीका है। कैसे करें? सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू दी हुई है हमें, मान लो ये 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड। ये वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ 2 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर हैं, यहाँ 1 माइक्रोफैरड का, ये भी 2 माइक्रोफैरड का। क्वेश्चन है ए और बी के बीच में हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो देखिए सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। अभी बताया कि सबसे पहले जब ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जाए हमें, तो उसके लिए यहाँ तो पहले बैटरी अप्लाई कर दो, जैसे मैंने यहाँ अभी की थी वैसे ही बैटरी अप्लाई कर दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ बैटरी अप्लाई कर दी, तो यहाँ से सॉल्व न करते हुए इसको इधर से हम सॉल्व करेंगे, जिससे ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये देखिए ये दोनों ही कैपेसिटर जो हैं वो एक ही वायर के साथ कनेक्ट है। क्या है? एक ही वायर के साथ में कनेक्ट है। तो यानी कि ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? वो सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है। और सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या, मैं इधर लिख देता हूँ, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस एंड सो ऑन। तो इसको मैं लिख देता हूँ CS मीन्स सीरीज। और C पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो। इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले का हमें यूज करना। तो यहाँ पर दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों को सोल्व कर ले पहले, यानी कि सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो इसका हम मान लें कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना है? C1।
कितना है C1। तो C1 फाइंड आउट करें तो 1/C1 लिखा जाएगा, क्योंकि सीरीज में है और सीरीज का ये फॉर्मूला है और उसका इन दोनों का इक्विवेलेंट है, पूरे का नहीं माना हमने, इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने मान लिया कितना है C1। तो C1 1/C1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2/2 और 2 से 2 कैंसिल तो 1/1। ये किसकी वैल्यू आ गई 1/C1। तो C1 कितना आ गया हमारे पास, C1 आ गया 1 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 1 माइक्रोफैरड, यानी कि मैं इन दोनों को हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमें मिल गया, कैपेसिटेंस कितना मिला C1 इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड के इक्वल। ठीक है, तो इन दोनों को हटा दें, जैसे अभी हटाया था, तो इसकी जगह हम क्या लगा दे सकते हैं C1 यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं C1। तो यहाँ पर हटाया और यहाँ पर हमने जोड़ दिया क्या C1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड। यहाँ तक क्लियर, यानी कि उन दोनों को हटा के हमने C1 अप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब हमें इन दोनों को सोल्व करना है, इसको और इसको। ठीक है, तो ये कौन से कॉम्बिनेशन में, इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अभी अभी सोल्व किया था, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये वाला जो कॉम्बिनेशन बना, ये अब कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल हो गया। अब सिंपल हो गया आपका, पहले सीरीज में था, सीरीज में सोल्व किया, अब किस में हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए इनके लिए मैंने मान लिया कि इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस है वो कितना है C2। तो C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा C1 प्लस 1 माइक्रोफैरड, यानी कि 1 वैल्यू है इसकी। ठीक है, C1 की कितनी है 1 है जो हमने सोल्व की थी, तो C2 कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बना पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना है 2 माइक्रोफैरड। तो इसको भी हटा दूं मैं और इसको हटा करके यहाँ पर क्या लगा दें C2 अप्लाई कर दें। क्या अप्लाई कर दें C2 अप्लाई कर दिया जाए, जिसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट की है 2 माइक्रोफैरड। तो ये यहाँ हमने हटा दिया और यहाँ पर लगा दिया C2 जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड, यानी कि एक सिस्टम में हम चलते हैं। अब आगे देखिए, अब समझ गए होंगे आप कि अब हमें इन दोनों को चेक करना है। तो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, एक ही वायर से कनेक्ट है। क्या है, एक ही वायर से कनेक्ट है। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, तो इसको सोल्व करें तो इसके लिए हमने मान लिया कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है C3। कितना है C3, तो इसको लिख दिया 1/C3, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला ये है और दोनों सीरीज में है। तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/C2 और C2 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैरड। तो ये आ जाएगा 1/C3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1/C3 इक्वल्स टू एलसीएम आ गया 2, तो यहाँ 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/2, 2/2 कैंसिल होकर के 1/1, यानी कि C3 कितना आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैरड। ये आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई C3। तो इन दोनों को हटा दिया जाए। ठीक है, और इन दोनों को हटा करके C3 लगा दें जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, तो हटाएंगे यहाँ पर क्या लगा देंगे हम C3 लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल, आराम से धीरे धीरे करना है, कोई गलती हमें इसमें नहीं करनी। तो यहाँ मैंने C3 लगा दिया जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। ठीक, अब हमें आगे सोल्व करना है। अब ये आपको ये लगेगा कि थोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे करेंगे आराम से, जिससे हमें क्लियर हो जाए। और जब क्लियर हो जाएगा तो आप तुरंत की तुरंत फिर कर सकते हो उसको, फिर ऐसे बार बार फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए एक पहली प्रॉब्लम जब भी करते हैं उसको धीरे धीरे आराम से सॉल्व करें। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे एक दो प्रॉब्लम हम इससे रिलेटेड कर लेंगे तो फिर हमें समझ में आने लग जाएगा, तो फिर हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में, अब पता लग गया होगा, दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में हो गए पैरेलल में हो गए। कौन से कॉम्बिनेशन पैरेलल, और इनका मैंने मान लिया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है C4। तो C4 कितना आ जाएगा, C4 देखिए कितना आएगा,
पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला आपका ये लिखा था, सी पैरेलल इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी 1 ये भी 1, तो कितना हो गया 1 + 1 इक्वल्स टू 2, यानी कि C4 की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइक्रो फैराड। कितनी आ गई 2 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं हटा दूँ और इन दोनों को हटा करके क्या अप्लाई कर दें, C4 अप्लाई कर दें, जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2 माइक्रो फैराड। तो यहाँ हटा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया 2 माइक्रो फैराड। ये किसकी वैल्यू है C4 की। अब आपको धीरे धीरे पता लग गया होगा। अब ये हमें सोल्व करना है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, ये दोनों अब सीरीज में हो गए। किस में हो गए, सीरीज में। और सीरीज में C4 तक ले लिया हमने, तो अब मान लें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है C5। तो C5 की वैल्यू कितनी आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, C5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/C4। 2 और 4 है, 4 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/CS इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया। तो 1/CS इक्वल्स टू 1 आ गया। तो CS की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 माइक्रोफैराड। जो पहले किया था वैसे ही इसको करें, यानी कि अब इसको हम हटा सकते हैं और इसको हटा करके C5 कनेक्ट कर दें। क्या कनेक्ट कर दें C5। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया C5 जिसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफैराड। ठीक, अब आगे देखो आप क्या है कि ये और ये कौन से कॉम्बिनेशन में है, पता लग गया होगा कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया C6 है। क्या है C6, पैरेलल में है तो पैरेलल में दोनों का सम हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ, तो कितना आएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। ये आ गया। ठीक है, अब इसको भी मिटा दें और इसकी जगह C6 लगा दूं। मैं क्या लगा दूं C6, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था। तो यहाँ हमने ये लगा दिया C6 जिसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड। अब आपका सर्किट जितना बड़ा था उसको धीरे धीरे सॉल्व करते रहे और फाइनली आपका ये बच गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, दोनों दोबारा कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए सीरीज में। तो इनका अब C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट जो हमें पूछा गया है किस किस पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/C6। 1/2 प्लस 1/C6। C6 की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आएगा 1/2 प्लस 1/2। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो गया 1। तो यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास 1 माइक्रोफैराड। यानी कि जो हमें पूछा गया था, जो सर्किट गिवन था उसमें पॉइंट A और B के बीच में, किसके बीच में, पॉइंट A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था जिसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1 माइक्रोफैराड के इक्वल। तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे जो बिल्कुल सिंपल से थे। अब एक क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, ट्राई करना। इसी के बेसिस पर मैं दे देता हूँ एक क्वेश्चन और जो भी आपका रिजल्ट आए उसको कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, जिससे चेक हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, ये A पॉइंट और ये मान लिया B पॉइंट। ऐसे सर्किट दिया हुआ है। ये सर्किट दिया हुआ, ठीक है। अब हमें पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू मैं दे देता हूँ। इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड। चलो इसको थोड़ा सा 1 कर देते हैं, 1 माइक्रोफैराड। ये वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड। अभी तक जो हमने किया वहाँ पर यहाँ हमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिया हुआ था। अब यहाँ कनेक्ट कर दिया
तो ये प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 2 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, एक आप करना। जो भी आपका रिजल्ट आए उसको कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, जिससे आइडिया हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।